बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले हस्ब मामूल दो तीन छोटी छोटी खबरें ले लें। बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं। झांसी की रानी या फूलन देवी या हिंदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लंदन में, और उन्होंने फरमाया है कि उनका इलाज सिर्फ स्विट्ज़रलैंड या अमेरिका में हो सकता है। अब मुझे आप लोग बताएं कि ये जिन 13 करोड़ पर इसको मुसल्लत किया गया लाडली को, तो उनमें से कितने बंदे होंगे जो जिनेवा और जो है ना वो अमेरिका जा सकते हैं। ये कोई नायाब नस्ल है या ये कोई नस्ल डायनासोर की तरह ख़त्म हो रही है। इस नस्ल को लाजमी बचाना है कि इसका इलाज सिर्फ जिनेवा या अमेरिका में हो सकता है। अब अगर इनके पास हराम का माल न होता और इनकी वही लोहे की वेल्डिंग की दुकान होती जो इनके दादा की थी, या इनके दादा के बाप जो गजरे बेचते थे इंडिया के जो है ना वो एक बाज़ार में, तो फिर भी जिनेवा और अमेरिका में इलाज होता। असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि माल मुफ्त दिल बैरहम, माल आपका है, माल हमारा है, माल पाकिस्तान का है। वरना आपने कभी इंडिया में से किसी को नहीं देखा होगा कि वो क्लेम करें कि उनका इलाज जो है ना वो जिनेवा में या अमेरिका में हो सकता है। आपको याद होगा इमरान खान कितने बुरे तरीके से लिफ्टर से गिरे थे और जो है ना वो शौकत खाना में पड़े रहे। फिर इमरान खान को गोलियां लग गई, फिर भी वो पाकिस्तान में, और अभी माशाल्लाह वो 72 साल की उम्र में ठीक ठाक हैं। बहरहाल ये अपने आप को ये एक नफसियाती मर्ज है। अपने आप को ना वो खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ देता है, अहमियत देने के लिए समाजी तौर पर कि हम जी इतने बड़े हैं लाहौर। लेकिन आपको पता है फिर तो इसकी बीमारी का इलाज, वो बीमारी कौन सी है वो आप कमेंट्स में लिख दें। दूसरा, जस्टिस मुसरत हिलाली, मैंने कल बताया था कि इन्होंने सीवी पेश कर दी है हुकूमत को कि अगली जो आईनी बेंच की सरबराह हो वो मैं हो सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब 9 मई का जिक्र आता है तो मेरे दिल में काजुल की तरह कुछ कुछ होता है। आज जनाबा ने क्या फरमाया है, ताज़ा इरशादात, ये लोग हम पे मुसल्लत हैं, ये लोग कुर्सियों पे बैठे हैं। कादी फ़ायद ईसा के खिलाफ दरख्वास्त आई। कादी फ़ायद ईसा की पहली थोड़ी सुन लें। कादी फ़ायद ईसा पाकिस्तान की तारीख का वाहिद जज है या था जो डायरेक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा था। ये जज नहीं लगा था, क्योंकि पीसीओ के तहत जिन्होंने हलफ उठाया था ना, इफ्तिखार चौधरी ने उन सबको फारिग कर दिया। ये सिर्फ एक बच गया। ये यानी वो एक बच्चे ने माँ को कहा ना कि मैं दौड़ में फर्स्ट आया, तो माँ ने पूछा कितने बच्चे थे, तो उसने कहा मैं एक ही था। एक जज बचा, वही चीफ जस्टिस बन गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया, और फिर जो तबाही फेरी उसके खिलाफ दरखास्त आई हुई थी कि ये कैसे चीफ जस्टिस बना। अब सुनवाई हो रही है उस पर। तो मुसरत हिलाली साहबा फरमाती हैं ये गीबत होती है, ये गीबत होती है। अब जस्टिस कादी फ़ायद ईसा को जाने भी दें, यानी उनके ना रिपोर्टर्स की तरफ देखकर फरमाती हैं तो जस्टिस मुनीर के पीछे आप क्यों लगे हुए हैं गुज़िश्ता 50 साल से। ये गीबत होती है। लोगों का माल हड़प के, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके, मुल्क में तबाही फेर के, इसको मैडम गीबत नहीं कहते, इसको क्रिटिसिज्म कहते हैं, इसको एहतसाब कहते हैं। और अभी आप जो दिल के बाईपास से बच गई है ना, जब आप जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह आपकी भी यही गीबत होगी कि आपने कौन कौन से जो है ना यहाँ पे बैठ के इरशादात फरमाए हैं। बहरहाल उन्होंने कहा है जी आप कादी फ़ायद ईसा को जाने दें, ये गीबत होती है। सीवी पेश कर रही हैं कि मुझ पे भी नजर करम की जाए। उसके बाद इस साल गंदम की पैदावार कम होनी भी चाहिए। गंदम वालों के साथ जो कुछ किया गया, मैं चूंकि एक पेंडू हूं, मैं जानता हूं किस तरह ये लोग गंदम बोते हैं, कितना खर्चा करते हैं, दिसंबर और जनवरी की रातों में किस तरह ये पानी देते हैं, ये मुझे सारा पता है। और फिर इनको माफिया कहा गया, फिर इनके मजाक उड़ाए गए, फिर मोहसिन नकवी और काकड़ ने $1 अरब की वो गंदी और कीड़ा ज़दा गंदम मंगा ली और अपने किसानों को मार दिया। अब किसानों का हाल आप जाकर देखें तो ये प्रिडिक्शन आई है, हुकूमत ने की है कि इस साल बहुत सारे लोग बददिल हो गए और वो गंदम नहीं बीज रहे, लिहाजा गंदम की जो पैदावार है वो कम होगी। हाँ जी, अब आए FBR पे।
शबर जैदी ने कहा था कि अगर पूरे एफबीआर को घर बिठा दिया जाए और जितनी उनकी तनख्वाहें हैं उनको दे दी जाएं, हर महीने दी जाएं, फिर भी पाकिस्तान फायदे में है। ये इतना बड़ा गढ़ है करप्शन का, करोड़ों रुपया आगे पीछे होता है। हर एफबीआर का बंदा शाम को दफ्तर बना के बैठता है और वो शाम को जो है ना वो हलाले करता है बड़े लोगों के केस, यानी जो है ना वो अपनी तरफ ज्यादा और पाकिस्तान की तरफ कम। ये खबर सुने, एफबीआर को 32 अरब रुपया दिया गया है। 32 अरब रुपया क्यों दिया गया है? कि वो 1100 नई गाड़ियां खरीदें, अफसरों को दें, और उनको 4 एडवांस तनख्वाहें दी जा रही हैं कि वो टैक्स ज्यादा कलेक्ट करें। मैं आसान हल बता देता हूं, आप इनको कह दें कि जो टैक्स इकट्ठा करेगा उसमें से आधा आपको होगा, भत्ता समझें या जगह टैक्स समझें, हम अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे, यकीन करें। अब सीधा सीधा इनके साथ मार्चा मारें कि आधा टैक्स तो आधा टैक्स पाकिस्तान ना। ये मैं कहता हूं कि कब्रिस्तान से भी टैक्स निकाल लाएंगे। ये 32 अरब इनको दिया गया है जी, 4 तनख्वाहें दी गई हैं, 1100 गाड़ियां। और शबर जैदी का कहना था, चेयरमैन एफबीआर का, इन सबको घर भेज दिया जाए, मंथली इनको तनख्वाहें दी जाएं, फिर भी पाकिस्तान फायदे में है। ये इदारे हैं पाकिस्तान के और ये वर्कर हैं। बहरहाल अपने रेगुलर वीलॉग पे आते हैं। मेजर जनरल हफीजुर रहमान, बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत दाढ़ी, चट मूछें, और सुनाएं आधी आधी रात तक मुसल्ले पे खड़े रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, दुनिया की बेसबाती जो है ना बयान करते रहते हैं और आंसू उनके रुकते नहीं हैं। हर वक्त बहरहाल जो है ना वुजू में होते हैं। ये पीटीआई के सरबराह हैं, यूनिफॉर्म में, इनके साथ 4 ब्रिगेडियर्स हैं। और फिर इंटरनेट, इन्होंने क्या हल निकाला है इबादत गुजारों ने, यह आपको बताना है। 1 घंटा 25 मिनट, लाखों का अलाउंस और फिर 60,000 की कमाई, ये भी आपको बतानी है कारकर्दगी। और ज़री ज़मीनों पर DHA सारे लेके खिदमतें जी, ये भी पूछना है। और फिर इमरान खान को अंडे और टमाटर पड़ेंगे। ये कहा था एक फुलन देवी ने, एक हिंदा ने, एक जो है ना झांसी की रानी ने, कि इमरान खान बगैर सिक्योरिटी लोगों के अंदर आकर दिखाए जब वजीर आजम थे, तो इसको लग पता जाएगा कि लोग इससे किस तरह मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा कहार है, जब्बार है। पूरे लंदन में और जनीवा में जो बाप बेटी के साथ हो रहा है वो रोजाना वीडियोस देखते हैं। टमाटर किसे पाड़ रहे हैं, अंडे किसे पाड़ रहे हैं, इसका बाप रोने वाला हो गया, शुक्र है उसने वो जो थोड़े से बाल हैं वो नहीं नोच डाले। ये फिर इस तरह होता है, फिर चाटना पड़ता है थूका। इमरान खान कहाँ पे खड़ा है और ये लोग कहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि इसने पेशगोई की थी और इसकी ये क्योंकि झूठी औरत है, इतने पक्के मुंह से झूठ बोलती है। और इसने कहा था जी कि इमरान खान को अंडे भी पड़ेंगे और इमरान खान को टमाटर भी पड़ेंगे। वो आप वीडियोस रोज देख रहे हैं। और ये भी ड्रामा निकला है कैंसर वाला, हमदर्दी समेटने के लिए शहबाज गिल साहब ने इतराफ किया है कि क्योंकि उनको हमदर्दी बहुत अच्छी लगती है, पीपल्स पार्टी को भी और इनको भी, कि वहां जो लोग कुत्ते वाली कर रहे हैं ना और चौकों में सर्जरियां कर रहे हैं, उससे रोकने के लिए ये खबर प्लांट की गई कि जी बीबी को कैंसर है। अल्लाह करे ये पेशगोई भी ठीक साबित हो जाए। बहरहाल शहबाज गिल ने कहा है कि ये प्लांटेड खबर थी, जानबूझ के फैलाई गई कि जी इनको हमदर्दी मिले। बहरहाल वो अंडे और प्याज, मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों से दरखास्त है कि अल्लाह न इन्हें अंडे और टमाटर न मारो, शैताना को वट्टे मरीने। सऊदिया वालों से पूछ लें, बड़ा शैतान, छोटा शैतान, तीसरे नंबर का शैतान, इन्हों को वट्टे मारो। इन्हों को टमाटर और अंडे वैसे भी रिस्क हैं, इन्हों को वट्टे मारो जिथे तो आपको मिलो। अंडे ते टमाटर न मारो, या फिर मारो तो फ्रेश मारो, गंदे नहीं। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। गंदे अंडे और टमाटर नहीं, फ्रेश मारो। बहरहाल जी, उसके बाद कादर खान मंदूखैल और एक और जस्टिस ने कहा है आज माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस सुनते हुए कि जी ज़री ज़मीनों पर हर तरफ DHAs बन गए हैं। कि जस्टिस साहब असन के करा तुसा नाड़ा पक्का करो, कोई हुक्म भी पास कर देते ताकि शाम तक आपको पता भी चल जाता आपकी जस्टिसी का
लोगों को तो आप लोग तो आपके सामने उठाए जा रहे हैं, लटकाए जा रहे हैं और जो है ना वो तशद्दुद किया जा रहा है। तो DHA वीडियो जारी है, बिल्कुल मैं दरम्यान में आ टपका हूँ और वो इसलिए आ टपका हूँ कि मेरे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है। तो आप मेहरबानी करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कर दिया करें, नए व्यूअर्स दें। और इसके अलावा आप लाइक की तकलीफ नहीं करते, अगर लाइक कर दिया करें तो चैनल को थोड़ी जो है वो बूस्ट मिलेगा। बन रहे हैं ये, इस बात का तो हमें भी पता है, बड़ी मेहरबानी आपने बता दिया है। कोई हुक्म भी पास कर देते, आपको पता भी चल जाता कि एक 100 में कितने 20 होते हैं, ये तो हर किसी को पता है। मुल्तान में आमों के जो है, आमों के वो बागात काट दिए गए, बागात। इमरान रियाज खान कहते हैं कि मैंने वो वीडियोस जो है ना, वीडियोस बना के बाजवा को भेजी कि सर जी अल्लाह ना इन्हें मेहरबानी करो, ये आमों के बाग काटे जा रहे हैं DHA के लिए। इमरान रियाज कहते हैं मुझे बुला लिया गया अगले दिन कि तू, बाजवा को मैंने वीडियोस भेजी। ये इमरान रियाज खान कह रहे हैं, हमें भी पता है। और अब एक और इंकशाफ हुआ है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का जो है ना वो इन्होंने इलेक्शन जीता हुकूमत ने, तो DHA में 1500 प्लॉट्स रैयती कीमतों पर वकीलों को देने का वादा किया गया है। हक हू सब माया है। तौला न्यादी ने कहा था, ईसा खैलवी ने, सब माया है, इत्थे सब चलना है, सारे बकऊ, सारे मेरे समेत जितनी बातें करें। 1500 प्लॉट रखा गया है जो वकीलों को रैयती कीमत पे मिलेगा। उस काली आंधी को नहीं छड़ांगे और तहरीक चलाएंगे। वो कोई, मैंने आपको कहा तो कोई तहरीक नहीं चलाएंगे, पहले सारा मामला तय है। बहरहाल जस्टिस साहब ने कहा है कि जी ये तो हमें भी पता है, जस्टिस साहब आगे चले ना, बुलाएं किसी को और बनवाएं मुर्गा, आपको लागू पता जाए कि जी ये मुल्क किसका है, इस मुल्क पे हुक्मरानी किसकी है, आइन किसे कहते हैं, कानून किसे कहते हैं। उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज कानून है, हर लफ्ज आइन है। आप यहां पे बैठ के डैशे मारें या रिमार्क्स दें, जो कमजोर वकील आता है, एक तो उस लानती ने इतना आपको बदतमीज बना दिया है। आज भी एक वकील को हटाया गया रोस्टम से, उस लानती ने, उस खंजीर ने आपको बदतमीज बना दिया है। अदल और रहम इकट्ठे होते हैं, आप सवालियों को आगे से सिक्योरिटी बुला लेते हैं कि हटाएं जी यहां से। बहरहाल बुलाएं DHA वालों को और लगाएं पे कोई जो है ना, कोई दफा बचती है, कोई शिक है कानून में तो आप लगाएं। हमें भी पता है कि DHA ने तबाही फेरी हुई है हर तरफ। और अभी जो है ना वो 1100 कनाल दिया है शहबाज शरीफ ने अलीम खान को लाहौर में, वो चेक कर लें कि उस 1100 कनाल पे क्या है। लेकिन आप कुछ करें, सारे लेके खिदमतें हमें आगे कर रहे हैं, लेकिन बताने का शुक्रिया। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है जी 1 घंटा 25 मिनट, लेकिन अपना जो अलाउंस था रोज आने का 8000 और फिर 60,000 जुर्माना भी किया है, वो भी कमाई की है। 60,000 उधर से भी पकड़ा है। एक बंदे ने कहा कि यार फलां जो पीर साहब है ना, वो बड़े नेक आदमी हैं, बड़े करनी वाले हैं। तो दूसरे बंदे ने कहा कि यार क्या इसकी क्या अलामत है, क्या निशानी है। तो उस बंदे ने कहा कि देखो जी उनके चेहरे पे थोड़ा नूर है, कितना नूर है उनके चेहरे पे। तो अगले बंदे ने कहा कि इसको मजदूरी पे भेजो ना 4 दिन, ये देसी घी और मुरीदों के देसी मुर्गे और बकरे फाड़ने छोड़ दे, इसको 4 दिन मजदूरी पे भेजो, सड़क पे रोड़ी कूटे या मिस्त्रियों के साथ जाए, मैं देखता हूँ इनके चेहरे पे कितना नूर रहता है। ये जो है ना, इन्होंने पता है कितने घंटे काम किया है? 1 घंटा और 25 मिनट काम किया है बस। ये मैं आज के दिन की बात करूं, बाकी सारी काज लिस्ट जो है ना वो कैंसिल कर दिया है। आम साइलिन की, जमानत वाला, कोई जो है ना जुर्माने वाला, कोई जो है ना वो कत्ल का जो है ना वो साइल, यानी वो सारी काज लिस्ट जो है ना 1 घंटा 25 मिनट के बाद इन्होंने अंगड़ाइयां ली हैं, कैरती सैनोन की तरह, जिस तरह सनी लियोन की तरह अमीनुद्दीन खान ने अंगड़ाई ली है, मंदो खेल ने अंगड़ाई ली है।
काफिर अंगड़ाइयां ली हैं और 1 घंटे 25 मिनट की सर तोड़ मेहनत के बाद सुप्रीम कोर्ट में 10-10 फुट के खड्डे खोदने के बाद और खजूरों के बाग को पानी लगाने के बाद इन्होंने 1 घंटा और 25 मिनट बाद समाअत मुलतवी कर दी है, अपना अलाउंस खड़ा किया है, अपनी दिहाड़ी खड़ी की है। और केस कौन से सुने? कादी फायदी सा क्यों चीफ जस्टिस लगा था? 1993 का माहौलियाती आलूदगी का केस, DHA का केस, ये सारे इन्होंने केस सुने। लेकिन 1 घंटा और 25 मिनट इन्होंने, यकीन करें, धोतियां बांध के, बुनैने पहन के, बुनैनों में इतने इतने सुराख थे, इन्होंने जितनी गंतियां मारी हैं, मुझे देख के रोना आ रहा था कि इतनी मेहनत और इतने थोड़ी कमाई। बहरहाल ये आज जिन्होंने काम किया है, आगे आप देख लें। उसके बाद है मेजर जनरल हफीजुर रहमान, ये PTA के सरबराह हैं, बहुत बारिश नेक, यूनिफॉर्म में हैं। इनके बारे में सुना है कि ये इशा की नमाज वाले वुजू के साथ फजर की नमाज पढ़ते हैं, रोज़े में रहते हैं, रोते बहुत हैं अल्लाह को याद करके, अशराक हो गए, चाश्त हो गए, यानी इबादत इनका और कोई काम ही नहीं है इबादत के सिवा। यूनिफॉर्म में मेजर जनरल हैं, इनके साथ 4 ब्रिगेडियर्स हैं। इनकी धुलाई हुई है कि आप इंटरनेट को अभी तक जो है वो पट्टा नहीं डाल सके। हर बंदा नेट देख रहा है, हर बंदा नेट इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई आप अपनी साइंस लड़ाएं। तो ये जो मेजर जनरल साहब हैं, आला हजरत पीर तरीकत राहबर शरीयत मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब, और वो जो 4 इनके साथ ब्रिगेडियर से, उन्होंने हल ये निकाला है कि सर नेट महंगा कर देते हैं, नेट महंगा कर देते हैं। इस वक्त जो नेट है ना, वो पूरी दुनिया में वहां पे बहुत महंगा है जहां पे बादशाहत है या डिक्टेटरशिप है। UAE में नेट महंगा है, सऊदीया में नेट महंगा है, इसी तरह नमीबिया में नेट बहुत महंगा है, यानी इंडिया में बहुत सस्ता है। पाकिस्तान में तकरीबन जो है ना ये पड़ता है एक मंथली आम, जो आम सा बहुत हाई फाई नहीं, 5 से 10 डॉलर में ये जो है ना वो मंथली पड़ता है। तो इन्होंने अब कहा है कि जी नेट महंगा कर देते हैं। हर चीज आगे नहीं महंगी कर दी, ये बोले आटा, कुकिंग ऑयल, पेट्रोल, डीजल, हर चीज महंगी नहीं कर दी, ये बोले आगे से। ये टट्टू, ये 25 करोड़, ये भेड़ें, ये भिड्डा, ये बकरियां, ये बोले आगे से तो नेट महंगा कर दो। उन्होंने कहा जी वो क्या बात है यार, ये तो साइंसदान सारे को, एक जर्नल थे, 4 ब्रिगेडियर, सा को ख्याल ही नहीं आया। इन्होंने बहरहाल नेट महंगा किया है। जब उधर गए ना, जो कंपनियां हैं, टेलीनॉर वाले पहले नस गए, बाकी जो कंपनियां हैं उन्होंने कहा कि यार हमसे कौन नेट खरीदेगा, इतने पैसे रखे इन्होंने, हमसे कौन नेट खरीदेगा, खुदा के लिए हम पे रहम करो, हमारे मुलाजमों पे रहम करो। हमने अगर इतने पैसे बढ़ा दिए नेट के पैकेज के, तो हमारी कंपनियां किस तरह चलेंगी। तो फिर अब ये समरी वापस आ गई है। और ये जो खुदा खौफ मेजर जनरल है, मैंने बताया कि बहुत इबादत गुजार हैं ये, यानी आप इनको हाथ मिलाए ना तो रो पड़ते हैं। जब इनसे पूछें तो ये कहते हैं क़यामत याद आ गई है, मौत याद आ गई है, दोज़ख याद आ गई है, दोज़ख की आग याद आ गई है, रो पड़ते हैं जब आप सलाम करते हैं। अब जब भी इनके दफ्तर में जाएं तो ये मुसल्ले पे या जाए नमाज पे सजदे में होते हैं। इनको फाइल वापस आ गई है, कंपनियों ने भेजी है कि अल्लाह ना ने साथ रहम करो। तो अब ये फिर इस पे गौर व खौज हो रहा है कि जितना नेट हमने बढ़ाया ना उससे थोड़ा सा कम कर देते हैं और कंपनियों को कहते हैं, वरना कंपनियों को नसा देंगे। अल्लाह खैर सलाह, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है ना, कंपनियां नसाद सा बिल्कुल ही। बहरहाल ये आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। नया जो तैयार हो रहा है वो हो रहा है कि नेट को इतना महंगा किया जाए, वो जो गांव में टिकटॉक बनाते हैं लड़के और लड़कियां, या जो है ना वो यूट्यूब पे मेरे जैसा लुगड़ गरीब दरवेश वो जो आ जाता है, या आप लोग देख लेते हैं, तो नेट को जो है वो बहुत महंगा किया जा रहा है। लेकिन ये जो मेजर जनरल साहब हैं, इनकी इबादत, इनकी रियाजत, इनका तकवा, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ शब जुमा के सदके अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।